हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की हिंदी की बुक का पार्ट 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो इसमें क्या होता है, जो सुनीता होती है ये पहिया कुर्सी पर बैठती है, मतलब जो व्हील चेयर होता है उस पर बैठती है। और आज वो पहली बार मार्केट जाती है, तो हम देखते हैं कि उसका बिहेवियर जो है, लोगों का जो बिहेवियर उसके प्रति वो कैसा रहता है जब वो वहाँ पे जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। जो सुनीता थी वो कितने बजे सोकर उठी? 7 बजे सोकर उठती है। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। कुछ देर तक वो कहाँ बैठी रहती है कि वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रहती है। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करना है। वो ये सोच रही थी कि उसे आज क्या क्या काम करना है। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। आप सोचते हैं ना सुबह उठ के कि अब हम ये करेंगे, हमको ये जाएंगे। वैसे तो अभी आप यही सोचते होगी कि आपको सुबह स्कूल जाना है ना। तो उसको बाजार जाने सोचते ही उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है कि हाँ, अब तो उसे क्या है, चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली, तो वो खुश इसलिए होती है क्योंकि आज वो पहली बार अकेली जाती है। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। उसकी जो टांगे थी, जो पैर थे, उसको उसने हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। और उन्हें जो पलंग होता है ना, उससे नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी और फिर पलंग का सहारा लेती हुई वो उसकी जो पहिया कुर्सी थी वहां तक बढ़ी। सुनीता चलते फिरते फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। जो सुनीता थी वो किसकी मदद लेती थी? पहिया कुर्सी यानी व्हील चेयर की वो मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्सत से निपटाना चाहती थी और जितने भी उसके काम थे वो सब जल्दी से वो निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। जो आपके लिए नॉर्मल काम होता है, कपड़े बदलना, जैसे जूते पहनना है, ये सब उसके लिए कठिन थे क्योंकि वो पैर उसके काम नहीं करते थे। ठीक है, तो जूते पहनना, कपड़े बदलना इसके लिए थोड़ा मुश्किल था। पर अपने रोजाना काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ लिए थे। लेकिन उसका जो रोज का काम होता है ना, कपड़े बदलना, नहाना धोना, मुंह हाथ धोना, तो इसने इसको मतलब ये सब करने के लिए इसने नए नए तरीके ढूंढ लिए थे। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। 1 घंटे के अंदर वो बढ़िया से नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। मेज मतलब जो टेबल होती है उस पर खाना लगा दिया उन्हें। माँ अचार की बोतल पकड़ाने सुनीता ने कहा। ठीक है, उसकी माँ बोलती है कि अचार की बोतल देना। सुनीता बोलती है उसकी माँ से, तो बोलती है कि अलमारी में रखी ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, 1 किलो चीनी लानी है, मतलब 1 किलो जो शुगर होती है वो लानी है। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? वो बोलती है उसकी मम्मी, लेकिन क्या तुम अकेले सब हैंडल कर लोगी? तो बोलती है पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार किया और चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है ना। सुनीता जो है वो सड़क की जिंदगी देखती है तो उसे मजा आता है क्योंकि यह छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस दिन संडे हो सकता है, छुट्टी है, या कोई हो सकता है और कोई भी जो त्योहार वगैरह पड़ा हो या छुट्टी पड़ी हो, तो छुट्टी का दिन था तो सब बच्चे खेल रहे थे। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वो जो थी वो थोड़ी सी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। जिसकी जो मम्मी थी वो उसे वापस लेने के लिए आई थी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। फिर वो जो बच्ची थी जो खेल रही थी और जो सुनीता थी एक दूसरे को देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। जो सुनीता थी उसको एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे बुलाकर चिढ़ा रहे थे। बाकी जितने भी बच्चे थे वो सब उसे छोटे छोटे बोलकर चिढ़ा रहे थे क्योंकि उसकी देखो हाइट कम है सबसे, है ना, इसलिए उसको बोल रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था, है ना। उस बच्चे का जो कद था उसका बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो सुनीता थी उसे ये सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए। रास्ते में कई लोग ऐसे थे जो सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि उन्हें जानती तक नहीं थी, है ना। वो उनको जानते तक नहीं थे। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। कहाँ मिली? कपड़े की दुकान के सामने। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये ऐसी अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। तो बोलती है कि यह तो बस एक। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया।
वो लड़की सुनीता जो थी वो उसे बता ही रही थी कि ये क्या है। इतने में उसकी जो मम्मी है उसे बोलती है कि अरे इससे बात मत कर, कैसी क्या है ये, है ना, और फिर दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल पूछना नहीं चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। तो उसकी जो मम्मी थी वो क्या बोलती कि बेटा इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। सुनीता दुखी होकर क्या बोलती है कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसने सीढ़ियों पर चढ़ना था, इसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़की को सब लोग छोटू कहकर चढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो क्या बोला कि मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता क्या बोली कि मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे की पैडल को पैर से जरा दबाओगी तो वह हाँ हाँ जरूर कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके आगे की पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पीछे पहियों को भी इस तरीके से रखा। ठीक है, ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। वो क्या बोली कि अब मैं दुकान जो है वहां तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया, इधर के दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबो-गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो वो बोलती है कि मैं पैरों से नहीं चल सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इस तरह तुम भी अलग हो। वो बोलता है कि मैं भी सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अलग हूँ, इसलिए तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सर ना में हिलाया, कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। सुनीता सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार फिर लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उसकी परवाह नहीं थी कि उसे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। थैंक यू।